हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड 2024 में जो प्रश्न पूछा गया था आपका विज्ञान से। ठीक है, विज्ञान में जो प्रश्न पूछा गया था आपका डीएलएड 2024 में, वो सभी साइंस की क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी 2025 डीएलएड के लिए। क्योंकि डीएलएड में जो परीक्षाएं होती है उसमें 80 से 90% जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका प्रीवियस ईयर से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आप ज़्यादा कुछ इधर उधर कुछ मत पढ़िए, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। निश्चित रूप से आप डीएलएड का एग्जाम पास कर जाइएगा। जो भी कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी है वो आप किसी भी चीज़ को मत पढ़िए, सिर्फ आप डीएलएड का जो प्रश्न पूछा गया था आपका 2022 से 24 तक में जितने भी प्रश्न पूछा गया है वो सिर्फ वही प्रश्न को पढ़ लीजिए, आपको सरकारी सीट पक्का आ जाएगा। ठीक है, सरकारी सीट आपको पक्का आ जाएगा, क्योंकि 80 से 90% जो प्रश्न है आपको प्रीवियस ईयर से ही पूछ दिया जाता है परीक्षा में। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को पढ़ कर जाइए, और परीक्षा में आपको यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा आप इधर उधर कुछ मत पढ़िए, न कुछ ज़्यादा कीजिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए, पढ़िए और जाकर परीक्षा दीजिए। और परीक्षा में जाकर देखिए कि सारा प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। तो उसके बाद आप बताइएगा कि हाँ, मैं जो बोला था कितना % सही था। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए 1 अप्रैल 2024 को जो प्रश्न पूछा गया था साइंस से, ठीक है, वो सभी साइंस की प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर का, इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइंस की पहला प्रश्न से। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है पौधों के नस्ल में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। तो पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है, यह किसके लिए बताएंगे। इसका राइट आंसर जानते होंगे तो रोग मुक्त प्रजातियां, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, ये सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य है। ठीक है, पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य ये सभी है। रोग मुक्त प्रजातियां, ठीक है, उसके बाद अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजाति, ये सभी जो है आपका पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य है। ठीक है, ऑप्शन डी है राइट आंसर हो जाएगा, ए सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय अम्ल कौन है बताएंगे। तो ये आपका है H2SO4। H2SO4 क्या है आपका द्विक्षारकीय अम्ल है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो एक ऐसा अम्ल है द्विक्षारकीय अम्ल है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, H2SO4। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है CH3CO CH2 CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि प्रोपेनोइक अम्ल कौन है। प्रोपेनोइक अम्ल कौन है बताएंगे यहाँ पर। तो आपका प्रोपेनोइक अम्ल जो है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कार्बन का क्या है, 3। यहाँ कार्बन का कितना है, कार्बन के कितने हाइड्रोजन है, तो 3 है। फिर कार्बन का कितना हाइड्रोजन है, 2 है। फिर कार्बन का कितना बॉन्ड है यहाँ पर, 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन का एक है। उसके बाद OH है। यानी इसका जब तोड़िएगा इसको, तो ये आपका सभी मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH कितना है आपका, 3 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर C है, H कितना है, 2 है, और उसके बाद है COH। ठीक है, ये क्या है आपका प्रोपेनोइक अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल आपका बी, इसका यही है आपका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी ऊष्मा का क्या होता है, तो मिट्टी ऊष्मा का कुचालक होता है। यही कारण है कि मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी क्या है, ऊष्मा का कुचालक होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कुचालक।
अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन व्हिटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है। अकशेरुकी जीवों में से नहीं है कौन, आपका बताएंगे तो आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटोजोआ जो है अकशेरुकी जीवों में नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर यही हो जाएगा, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं कहलाती है। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होती है क्या कहलाती है, बताएंगे। इसका राइट आंसर तो ये आपका कहलाता है बहुगुणित। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बहुगुणित। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। पर्यावरण स्नेही माना जाता है किस ईंधन को, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी को आपको क्या माना जाता है, पर्यावरणीय स्नेही ईंधन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो आपका सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम जो है आपका मानव मस्तिष्क में चतुराई का केंद्र होता है, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र यही आपका है, सेरिब्रम होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सेरिब्रम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस में द्विगुणित केंद्रक पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस में त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है, बताएंगे तो आपका भ्रूणपोष में त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भ्रूणपोष। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भ्रूणपोष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न, कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है, कण की गति है। कण की गति होगा आपका द्विविमीय या 2 आयामी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, द्विविमीय या 2 आयामी। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है जी का वर्तमान मान लगभग है, तो जी का वर्तमान मान है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन ए राइट आंसर यही हो जाएगा, 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपका जी का वर्तमान मान होता है। ठीक है, लगभग में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 900 केजी मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व किलोग्राम मीटर पर क्यूब में होना चाहिए, तो होगा आपका 950। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 950। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि बाहरी कान कहलाता है, तो बाहरी कान आपका कर्ण पल्लव कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कर्ण पल्लव। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से मिट्टी का कटाव का प्रमुख कारण कौन है, तो मिट्टी का कटाव का प्रमुख कारण आपका जल होता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी में कार्बन की मात्रा कितनी है। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितना है, तो 0.003% है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 0.003। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है आपका रियो डी जनेरो में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रियो डी जनेरो। अगला प्रश्न है आपके सामने, सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये आपका भारत के किस राज्य में है, तो ये आपका कश्मीर में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि प्रतिरोध का सूत्र होता है, तो V बराबर क्या होता है, I। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/R।
आई हो जाएगा, ठीक है, भी बटा आई हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर बराबर भी बटा आई, प्रतिरोध का सूत्र यही होगा। सी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि स्विच जो है लगाए जाते हैं, तो स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। लाल जो तार होता है गर्म तार होता है, ठीक है, और काला वाला जो होता है ना वो ठंडे तार होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी, गर्म तार में लगाया जाता है स्विच हमेशा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। तो दोस्तों इस तरह से आपका वर्ष 2024 में 1 अप्रैल 2024 में जो आपका डीएलएड के साइंस में जो प्रश्न पूछा गया था सही प्रश्न समाप्त हुआ, ठीक है, समाप्त हुआ। दोस्तों हम आपके लिए 2022 से 24 तक के जितनी भी डीएलएड की परीक्षा हुआ है वो सभी प्रश्न आपके सामने लेकर आऊँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका